जैसा कि आप सब हमारे भाई जानते हैं कि मैं कब्र परस्ती के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाता हूं और आपके सामने एक हकीकत वाला दीन लाने की कोशिश करता हूं जो कुरान में है, जो जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दावत दी है, उस दावत को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप ये भी जानते हैं कि हम कुरान और हदीस से दलाइल देते हैं, दलील सामने पेश करते हैं कुरान और हदीस से, और बड़े एहतराम के साथ हम दलील आपके सामने पेश करते हैं। बाकी मेरा लहजा ऐसा ही है कि हम किसी के साथ नॉर्मली भी बात करें तो उसको लगता है कि ये हमसे लड़ रहा है, ठीक है। तो हमने कुरान और हदीस से बात की और आगे से आप जानते ही हैं कि गालियां भी मुझे देने आई और हमारी बहनों के फ़ोटोज़ भी जो है वायरल किए गए और हमारी पुरानी ज़िंदगी को जो है बीच में लाया गया कि ये पहले ऐसे था वैसे था, अब ये आके जो है हमें कुरान बोल रहा है। और आप सभी का साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का साथ भी रहा और आप सबका साथ रहा। जो आप भी देख रहे हैं इस वक्त की इन वीडियोस के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जम्मू कश्मीर में एक लहर चलाई, जिस लहर से आप सब जानते हैं कि कब्र परस्तों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कब्र परस्ती जो है एक्सपोज हो रही है और जो है कुरान और हदीस से हम जो है इनको सामने पेश कर रहे हैं और साबित करके दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक। इख्तलाफ का हक सबको है, मैं किसी से नहीं कहता। लेकिन फिर कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आता है पुलिस स्टेशन डोडा से और कहा जाता है कि अहले सुन्नत वल जमात डोडा के कुछ अफराद जो है आपके ख़िलाफ़ उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि आप उनके जमात को टारगेट कर रहे हैं और आप उनके आलिमों की बेइज्जती कर रहे हैं। भाई हम तो इल्मी इख्तलाफ से जो है आपको जवाब दे रहे थे और देते रहेंगे इंशाअल्लाह आगे तक। इस काम से हमें कोई नहीं रोक सकता, यह अल्लाह का हुक्म है। तो ठीक है, वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर भी मैंने उनसे यही बात की कि भाई ये हमारा आपसी में इख्तलाफी मसला है, हम इस चीज़ को पुलिस स्टेशन तक नहीं लाना चाहते। चलो ठीक है, हो गया वो भी। तो मैं भी चाह सकता था तो मैं भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सकता था या कोई भी एप्लीकेशन दर्ज कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से दीन बदनाम हो, इस वक्त कोर्ट कचहरियों में चले और पुलिस स्टेशनों में चले। ठीक है, वहाँ पर अब आपको पता ही है जो कुरान और हदीस से दलील नहीं दे पाता है, जो इनको लगा कि हम इनको कुरान और हदीस से दलील नहीं दे पाएंगे तो इन्होंने पुलिस का सहारा लिया। चलो अच्छी बात है, ठीक है, सहारा लिया इन्होंने। तो वहाँ पर फिर लिखत हुई कि हम जो है अब डायरेक्ट किसी को टारगेट नहीं करेंगे, किसी जमात को हम टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं हम किसी को जमात को टारगेट अब नहीं करेंगे। तो लेकिन मेरे कहने का आपसे मतलब ये था कि जो इनकी नज़रों में इंतशार है, जो इनकी नज़रों में फसाद बर्पा हो रहा है, लेकिन हमारी नज़रों में वो कब्र परस्तों के दिलों पर जो है एक मोहर लग गई है, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरे जम्मू कश्मीर भी देख रहा है और बाकी मुल्क भी देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है हम इन कब्र परस्तों के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं और इनको कुरान और हदीस से दलाइल सामने पेश करते हैं कि आप गलत हैं। तो यही आप सबके लिए कहने का बात, यही वीडियो बनाने का यही मकसद था कि दलील, इल्मी दलील दो, कुरान से हदीस से दलील दो। इख्तलाफ का हक सबको है, ठीक है। हम अब आपकी जमात को टारगेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ये है वो है, ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट वहाँ पर भी कर लिया। तो यही कहना था कि भाई हमको गालियां देने आई, हमारी बहनों के फ़ोटोज़ तक वायरल करने आए, हमें धमकियां देने आई, इतना तक कहने आया फ़ोन पे, जो रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास अवेलेबल है, कि तुम्हारे घर आके तुम्हें हम नंगा कर देंगे और मार देंगे। नुकसानात की मतलब हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन हमने सब्र किया क्योंकि हम ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करते हैं। हमने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक्शन हम पर ही लेने आया कि ये इंतशार फैलाते। चलो ठीक है, हमारी नज़रों में इंतशार नहीं और आपकी नज़रों में भी इंतशार नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए, सबको मालूम है कि कब्र परस्ती क्या है और तौहीद परस्ती क्या है। तो यही मैंने आपसे कहना था कि ना अब कोई मुझे मुनाजरे के लिए बोलेगा, ना अब कोई कुछ बोलेगा। हमने प्यार से मुनाजरे के लिए भी आपको चैलेंज किया था, आपने पुलिस का सहारा लिया, आपने कानून का सहारा लिया। तो अब ना मुझे कोई मुनाजरे का चैलेंज करेगा और ना कुछ, वो जिम्मेदार खुद होगा, ठीक है। हाँ, बाकी हम तो काम करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे, क्योंकि किसी से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये हुक्म हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया, हम इसको मरते दम तक करते रहेंगे। हाँ, बल्कि अब टारगेट हम किसी जमात को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इल्मी जवाब थे, आपने तो अपने इल्मी जवाब दिखा दिए क्या है। तो ठीक है, बाकी आपको इख्तिलाफ रखने का हक है, आप मेरे खिलाफ कोई भी वीडियो बना सकते हैं। बाकी अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह इसका जवाब हर एक को देगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।